हेलो बच्चों, आज हम लोग प्लेन को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 3 ठीक है देखते हैं। और इस समय जो है हम लोग प्लेन के इक्वेशन को निकाल रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग प्लेन के इक्वेशन को फाइंड करेंगे। कब फाइंड करेंगे, क्राइटेरिया क्या होगी? जब प्लेन हमारा जो है 3 पॉइंट से पास होकर जाएगा। ठीक है, तो अगर प्लेन जो है ये मान लो प्लेन है 3 पॉइंट से पास होकर के जा रहा है, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा वो हमको फाइंड करना है, और कैसे निकालेंगे वो फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो है इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, टॉपिक हमारा यही रहेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट है। ठीक है, अच्छा 3 पॉइंट्स। ठीक है, लाई इन ए प्लेन। ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई करेंगे? प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, 3 को प्लेनर पॉइंट भी बोल सकते हो, है ना। एक ही प्लेन में जो पॉइंट है उसी में लाई करेंगे। पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स लाई, या चलो ठीक है, लाई इन प्लेन। ठीक है, ये तीनों पॉइंट है, ये कहाँ लाई कर रहे हैं? इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? इस प्लेन के इक्वेशन को निकालने से पहले हम लोग थोड़ा सा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको समझना है। पीछे वैसे तुम लोग जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप करते हैं। अगर 3 वेक्टर है ए, और ए इक्वल टू मान लो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है, और दूसरा वेक्टर है बी इक्वल टू ये मान लो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, और वेक्टर सी इक्वल टू है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। ये 3 वेक्टर दिए हैं, और ये तीनों वेक्टर के कोप्लेनर होने की क्राइटेरिया क्या होती है? ठीक है, तो कोप्लेनर होने की क्राइटेरिया जो होती है हम लोग ये जानते हैं क्या होता है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, पहले से जानते हो कैसे होता है, क्या होता है, ये सब जो है बहुत ही डिटेल्स में बताया गया है पीछे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो थोड़ा सा आप लोग अपने से मेहनत कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट लेते हैं, A1 पहले वाले का लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना की जो वैल्यू होती है ये होता है, और इतना इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से 3 पॉइंट जो भी आपको मिलेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक प्लेन में लाई करेगा, है ना। कब लाई करेगा? जब ए बी सी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यूँ कहा जाए, जो अगर ये तीनों पॉइंट जो है, एक ठो ये एक ठो ये एक ठो ये है, ठीक है, या 3 वेक्टर है जो एक इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन क्या होगा? यही बोल सकते हो, यही प्लेन का इक्वेशन होगा। अच्छा है, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, है ना। तो एक्स वाई जेड एक होना चाहिए, तब हम लोग इक्वेशन को ला पाएंगे। नहीं तो हम बस ये प्रूव कर, अगर वैल्यू है हमारे पास है, हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये तीनों पॉइंट जो हैं, या ये तीनों वेक्टर जो हैं एक प्लेन में लाई करते हैं, बस ये बोल सकते हैं। चूँकि हमको इक्वेशन लाना है प्लेन का, तो एक तो इसमें वेरिएबल होना चाहिए। तो वो अगर यहाँ पे मान लो वेरिएबल एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, तो इसे सॉल्व करोगे तो हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, जो मिलेगा तो उसको देखते हैं किस तरीके से क्या होगा। मान लो कि 3 पॉइंट दे दिया जाए,
मान लो एक पॉइंट हो गया P, एनी पॉइंट है R, ठीक है, एक पॉइंट है A और फिर B एंड C, 3 पॉइंट हो गया। ये तीनों पॉइंट से प्लेन क्या होकर के जा रहा है, ये B C 3 पॉइंट दिए गए आपको। अगर कार्टेशियन में देखोगे तो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ये हो गया 3 पॉइंट। इन तीनों पॉइंटों से क्या है, एक खूब प्लेन पास होकर के जा रहा है। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, और जो ये r होगा हमारा, ये क्या होगा x y z, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्लेन के इक्वेशन को फाइंड करना है, किस तरीके से आएगा। तो कुछ करना नहीं है, 3 वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो पहला वेक्टर ले लो P, ये मान लो P हो गया, ठीक है, या यहाँ पर A ले लो, ये P हो गया, P हो गया, AP ले लो। फिर उसके बाद या PA ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो अभी PA लेंगे तो थोड़ा सा जो है हमको स्टैंडर्ड केस में हमें इक्वेशन मिलेगा बस। PA हो गया, फिर उसके बाद सेकेंड कोई पॉइंट है B और ये C हो गया, ठीक है। तो एक ठो ले लेते हैं BA, ठीक है, BA, एक ठो पॉइंट C है तो CA ले लेते हैं। ये तीनों वेक्टर्स जो हैं, ये तीनों वेक्टर हो गए, देखो 1 2 3, ठीक है। PA हो गया एक वेक्टर, BA हो गया दूसरा, CA हो गया तीसरा। ये तीनों जो वेक्टर्स हैं ये क्या है, एक ही प्लेन में अगर लाई करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA फिर BA वेक्टर फिर उसके बाद CA इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तीनों वेक्टर जो है ये क्या हो जाएगा, इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 0 होगा, तीनों का अगर लेते हैं तो PA क्या होगा, P एनी पॉइंट R है, ठीक है। A तो मान लो वेक्टर A हो गया, मान लो सपोज मान लेते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लेते हो तो C को वेक्टर C ले लो, B को वेक्टर B ले लो, ठीक है। तो PA निकालोगे तो क्या होगा, PA हमारा जो होगा वो उसको क्या होना है PA, तो सीधी बात है A माइनस R लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे A माइनस, अच्छा ये जो जब इसको हम लोग लिख लो, अच्छा लिख लो, अच्छा A माइनस R हो गया। फिर उसके बाद BA ये क्या होगा, A माइनस B होगा, A माइनस B। फिर CA क्या होगा, CA A माइनस C होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म निकल रहा है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, वेक्टर A माइनस R डॉट इतना क्रॉस इतना, ठीक है, A माइनस B क्रॉस वेक्टर A माइनस C इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करोगे तो पहले इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लो A का, फिर उसके बाद फिर दोनों में करके फिर R का कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो A का करेंगे, तो A का A में करोगे तो हो जाएगा हम लोगों का पहले अंदर का कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर से करेंगे तो ठीक होगा, क्योंकि ये तो क्रॉस है ना। तो A का A में क्रॉस करो, वेक्टर A डॉट R, फिर उसके बाद ये वाला वेक्टर मत फैक्ट वो क्या कहते हैं, ब्रैकेट मत समझ लेना, ये हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाए हुए थे। A का A में करेंगे तो 0 हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। फिर उसका A का C में करते हैं तो माइनस A क्रॉस C हो जाएगा। फिर B का A में करते हैं तो माइनस B क्रॉस A हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस B का C में करो तो B का तो प्लस
बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको थोड़ा सा सीधा करना है तो सीधा कर लो, ठीक है। इसको जब हम लोग आर्डर को चेंज करेंगे, सी क्रॉस ए करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ए क्रॉस बी करोगे तो ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, फिर डॉट, ये हो जाएगा, सीधे लिखते हैं ए क्रॉस बी, फिर प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। ये इतना हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, एक बार ए का सब में कर लेना है, एक बार सी का सब में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। चलो तो इधर करते हैं। तो ए का करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा ये वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी, फिर ए का इसमें करो तो प्लस वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको भी मिटा ही दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका जो है इसमें हो गया, इसमें भी हो गया, प्लस ए का इसमें करो वेक्टर ए डॉट सी क्रॉस ए, फिर सी का इसमें करो भाई, तो सॉरी ये सी नहीं ये आर है, ठीक है। आर का कर लो, तो आर का करोगे तो आर सब में जाएगा और ये सब पूरा का पूरा माइनस आएगा, है ना, क्योंकि आर माइनस है ना, सब में माइनस माइनस आएगा। तो क्यों ना हम आर वाला जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हम उस साइड ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है। तो इक्वल टू लिख देते हैं वेक्टर आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर आर डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। तो इतना इक्वल टू इतना हो गया, और तुम लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है तुम लोग समझ सकते हो कि सी का ये मान लो सी हो गया, ये ए हो गया, इसका जब क्रॉस करेंगे तो परपेंडिकुलर मिलेगा, है ना। जब क्रॉस करेंगे दोनों का क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर। अब इस परपेंडिकुलर का जो है ए के साथ अगर डॉट करते हो या सी के साथ डॉट करते हो तो वो भी इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, तो cos 90 आएगा, cos 90 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बस बचा ए बी सी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू आर डॉट ए बी सी है, तो इसको भी हम लोग आर ए बी इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस आर वेक्टर बी वेक्टर सी, फिर प्लस इसको लिखो आर सी ए, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, जो 3 पॉइंट से पास होकर के जा रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आर का ये जो मल्टीप्लाई किया गया है इसमें, ठीक है, तो आर को बाहर ही रहने दो, तो ये तो इक्वेशन आ गया प्लेन का। तो इस साइड हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी सी, ठीक है, इक्वल टू, अगर यहाँ से हम आर का जो मल्टीप्लाई किए हैं मल्टीप्लाई ना करके बाहर रहने देते तो वेक्टर आर डॉट क्या ले लेते, अंदर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये ले लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन आया हुआ है ना, ये जो भी रहेगा ये हमको मिलेगा स्केलर, ठीक है, और ये वेक्टर है तो ये हमको मिलेगा क्या, वेक्टर, और ये डॉट है आर डॉट वेक्टर। तो तुम लोगों को याद होना चाहिए कि हम परपेंडिकुलर फॉर्म में एक वेक्टर की इक्वेशन बताए थे, ठीक है, परपेंडिकुलर फॉर्म में पहला वाला जो था, आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। पी क्या था, परपेंडिकुलर था, लंबवत दूरी थी, कहाँ से,
मूल बिंदु से प्लेन पर, मतलब ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस था p, और n कैप जान ही रहे हो यूनिट वेक्टर था परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये कुछ उस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमको मिलता है ये कुछ इस तरीके के फॉर्म में है, d इक्वल टू वेक्टर r वेक्टर n, इस फॉर्म में है। ठीक है, इस फॉर्म में ये इक्वेशन है। तो n का काम ये कर रहा है और ये जो है ये d का काम कर रहा है, ये d है और ये n है। तो हम इसे परपेंडिकुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे, क्या करते थे, ये जो n था इसी के मॉडुलस से दोनों साइड डिवाइड मार देते थे। ठीक है, तो इसी के मॉडुलस से दोनों साइड डिवाइड मार दो। तो जब डिवाइड मार दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाना है, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का, मान लो कि ये n है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे अगर लिखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, इसको समझ लो ये क्या है हमारा, ये वेक्टर n है। तो हम अगर n से डिवाइड मार देते हैं दोनों साइड में, तो ये हम लोगों को हो जाएगा वेक्टर a b c अपान में n मॉड इज इक्वल टू ये r डॉट a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a अपान n क्या है, ये है, ये जो हमारा है ये क्या है, यही n है। ठीक है, यही वेक्टर क्या है, यहाँ पे न लिख कर यहाँ पे लिख दिया, यही वेक्टर n हमारा है। इसी से दोनों साइड क्या कर दिए, डिवाइड मार दिए। जब डिवाइड मारते हैं तो ये जो हमारा रहता है, ये क्या बन जाता है, ये हमारा हो जाता है p। तो p इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, और यूनिट वेक्टर अगर तुमको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए तो ये जो है हमारा, ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमको मिल गया। ये क्या है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। ठीक है, या नॉर्मल यूनिट वेक्टर जिसे बोल सकते हो। इतना पूरा जो है ये क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो अगर तुम्हारे पास किसी भी तरीके से इस फॉर्म में इक्वेशन है, ठीक है, या इस फॉर्म में चाहे जिसे भी है, 3 पॉइंट से पास होकर जा रहा है, उसे तुम्हें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से प्रोसीड करके करना क्या है तुम लोगों को, कि जो ये बनेगा इसी का मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस ले करके दोनों साइड डिवाइड मार दोगे। जब डिवाइड मार दोगे तो ये परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पहला वाला हम बताए हुए हैं। ठीक है, प्लेन का फर्स्ट वीडियो जो है, तो उसमें जो नॉर्मल फॉर्म बताया गया आपको, उस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इधर जो मिलेगा ये हमें नॉर्मल यूनिट वेक्टर मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमको मिलेगा ये p मिलेगा। p क्या होता है तुम लोग जानते हो, p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। ठीक है, तो ये आ गया r डॉट n कैप। अच्छा, इसको हम लोग लिखते क्या है, n कैप लिखते हैं। तो ये हमें फार्मूला मिल गया r डॉट n कैप इक्वल टू p। ठीक है, तो होप आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, टिप्पणियाँ कर सकते हैं नीचे। ठीक है, जैसा उचित लगे आपको। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करना है, इसे कार्टेशियन फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म एकदम आसान सा है फॉर्म, कुछ करना नहीं है। इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम आराम से लिख सकते हो। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग PA। ठीक है, तो अगर मान लो ये जो तीनों पॉइंट दिए गए x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, x3 y3 z3 है, P इज एनी पॉइंट x y z। ठीक है, P जो है x y z कोई पॉइंट है, A जो तुमको मिला हुआ है x1, चलो P x y z हो गया, और A जो है x1 y1 z1, B जो है x2 y2 z2 है, और C जो है x3 y3 और z3 है। ये तीनों पॉइंट आपको मिले हुए हैं। ठीक है, तो करना क्या है, इससे हमें प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो कुछ करना ही बहुत आसान सा है। ठीक है,
तो यही कर लो, पी ए, बी ए और सी ए, या कोई लोग ऐसे लिखते हैं ए पी, ए पी, ए बी, ए सी। ठीक है, तो जैसे मर्जी वैसे कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पी ए निकालना है हमको, पी ए। ठीक है, तो एक्स वन माइनस एक्स, वाई वन माइनस वाई, जेड वन माइनस जेड, इस तरीके से लिखोगे। और ये जो है इसे हम लोग डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से। इसकी वैल्यू 0, तो इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में किस तरीके से खोलते हैं, इस तरीके से, है ना। तो पी ए अगर तुमको निकालना हो तो क्या निकालोगे, यहाँ से पी ए क्या मिलेगा हम लोगों को, वेक्टर पी ए अगर निकालना हो तो एक्स वन माइनस एक्स, वाई वन माइनस वाई, जेड वन माइनस जेड। ठीक है, इसी तरीके से निकलेगा। तो पी ए का जो रहेगा, है ना, एक्स वाई जेड, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अभी तुम लोग पीछे देख चुके 3 वेक्टर जो है कोप्लेनर होते हैं, तो क्या करते हैं, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। तो सेम टू सेम हम लोगों को ए पी जो मिलेगा, ठीक है, ये जो पी ए मिलेगा, सॉरी पी ए जो निकाल रहे हैं हम लोग, तो एक्स वन माइनस एक्स, वाई वन माइनस वाई, फिर उसके बाद जेड वन माइनस जेड, फिर यहाँ पर बी ए है, ठीक है, बी ए है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर वाई टू माइनस वाई वन, फिर जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, फिर सी ए इधर हो गया, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, फिर उसके बाद वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसे आ रहा है आप लोगों को समझ में आना चाहिए। पी ए अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में निकालते हो तुम लोग, ठीक है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ पे जो रहता है, ठीक है, उसको लिखना है। तो यहाँ पे लिखते क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो को लिखते हैं ना। तो डायरेक्शन रेशियो निकालते किसे हैं, 2 पॉइंट का, 2 वाला माइनस पहला वाला, ठीक है, ए में से पी वाला माइनस कर दो, एक्स वन माइनस एक्स, एक्स वन माइनस एक्स, फिर वाई वन माइनस वाई, जेड वन माइनस जेड, सॉरी, ठीक है, ये होगा। तो इसी, ये जो कोफिशिएंट होता है इसी को तो लिखते हैं। यही तो हमारा ए वन है, ए वन हो गया, ए टू हो गया, ए थ्री हो गया, ए वन ए टू ए थ्री इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो देखो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, है ना, यहाँ पे वेरिएबल 1 1, ये 1 है ना, यहाँ भी 1 है, दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड वेरिएबल है, इसी फॉर्म में हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा और आराम से निकाल लोगे। ठीक है, इसको रिड्यूस मारना है नॉर्मल फॉर्म में, तो यहाँ से निकाल सकते हो। तो फिर डायरेक्ट कोई पूछे, ठीक है, एबीसी पता रहे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तुमको पता रहे, तुमसे पूछ दे कि प्लेन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो आराम से बता सकते हो, एबीसी अपान मॉड में एन, वेक्टर एन। वेक्टर एन क्या होता है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, इसी का मॉडुलस होता है ना। ये वेक्टर एन है, तो इसका मतलब कि मॉडुलस एन क्या होगा, आराम से समझ सकते हो, इसी का मॉडुलस होगा। अगर वेक्टर एन को हमको का मॉडुलस लिखना होगा तो इस तरीके से लिखोगे, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, पूरा मॉड में बन रहेगा, है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी, ऐसा तो नहीं समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया। चलो, एक आध ठो अगर क्वेश्चन देखना है तो देख सकते हो
अपने से करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये ए से पास होकर जाए, ए दिया है 2 2 -1, उसके बाद बी जो दिया है 3 4 2 और सी दिया हुआ है 7 0 6, ठीक है। और ये कहा ये किसी प्लेन पे लाई कर रहा है, ये मान लो पाई हमारा प्लेन है, इस पे लाई कर रहा है, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं ये इस प्लेन पे हैं। और पूछा है आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर, तो इस पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है एन, इसको भी फाइंड करना है। तो आराम से निकाल सकते हो परपेंडिकुलर वेक्टर। किस तरीके से वेक्टर एन निकलेगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बोलेगा तो क्या करना है, ये ले लो, फिर उसके बाद इसी का मॉडुलस नीचे ले लो, ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। इसी के मॉडुलस से डिवाइड मार दोगे, ठीक है, तो ये तुमको मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया x1 y1 z1 x2 y, सॉरी यहाँ पे है x2 y2 z2 x3 y3 z3। कार्टेशियन फॉर्म में अगर निकालना है तो आराम से x माइनस x1 कर लो, ठीक है, या x1 माइनस x था जो भी था, ठीक है। तो x1 माइनस x, फिर y1 माइनस y, फिर z1 माइनस z। इसके बाद जो है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1, फिर y3 माइनस y1, फिर z3 माइनस z1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। आराम से इक्वेशन हम लोगों का क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर उसके बाद ये वैल्यू इसमें पुट करके हम लोग इक्वेशन प्लेन का जो है फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये तो काम कर सकते हो आराम से सब लोग। और एन कैप निकालना होगा, इसको यहाँ पे रखो, सॉल्व करो, थोड़ा अपने से भी मेहनत करो, हम तो मेहनत करने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से, ठीक है। बस इतना, इसके बाद नेक्स्ट देखा जाएगा बाद में।